नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। हम चर्चा कर रहे थे उत्तराखंड के शासन प्रशासन पर। उत्तराखंड में या किसी भी शासन में 3 अंग मुख्य होते हैं: कार्यपालिका, विधानमंडल, न्यायपालिका। कार्यपालिका पर हम चर्चा कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। आज का हमारा सेशन रहेगा दोस्तों विधानमंडल से संबंधित तथा आगामी सेशन रहेगा न्यायपालिका से। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। विधानमंडल की अगर बात करें दोस्तों तो विधानमंडल के 2 अंग होते हैं। 2 अंग, प्रथम राज्यपाल, दूसरे स्थान पर यहाँ पर होगा विधानसभा। इसमें कौन कौन से तथ्य आपके काम के होंगे दोस्तों? राज्यपाल, अनुच्छेद 153। बात करें विधानसभा, अनुच्छेद 170। राज्यपाल का जो पद होता है दोस्तों वह विधानमंडल में उच्च होता है। बात करें विधानमंडल में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं दोस्तों, तथा न्यूनतम कितनी सीटें हो सकती हैं, इस पर विचार करेंगे हम। राज्यपाल का पद ऊंच होता है, मैं आपसे बता चुका हूं। इसमें हम आगे बात कर रहे थे दोस्तों अधिकतम सीटों की, तो अधिकतम सीट होती हैं 500। 500 से अधिक सीट विधानसभा में नहीं हो सकती। तथा अब बात करें न्यूनतम, तो न्यूनतम सीट 60 होती हैं दोस्तों। राज्यपाल सदन का जो सत्र होता है उसको आहूत करता है, सत्रवासान करता है दोस्तों, तथा इसका विघटन भी करता है। राज्यपाल की ये शक्तियां होती हैं दोस्तों: सदन का सत्र को आहूत करना, सत्रवासान करना तथा विघटन करवाना। बात करें जो सत्र स्टार्ट होता है, सदन का सत्र स्टार्ट होता है, उसमें प्रथम अभिभाषण भी राज्यपाल का ही होता है दोस्तों। अभिभाषण यानी कि जो प्रथम दिन होगा सत्र का, उसमें अभिभाषण राज्यपाल ही शुरू करवाएगा। उसके बाद ही जो भी कार्रवाई होंगी वह सुचारू रूप से चलेंगी। बजट रखवाता है, सदन में बजट राज्यपाल रखवाता है दोस्तों। आगे इसमें हम देखते हैं, अगर कोई विधेयक राज्यपाल को लगता है कि उस पर राष्ट्रपति, कोई विधेयक है जिस पर राज्यपाल को लगता है कि इस पर राष्ट्रपति की संस्तुति अनिवार्य है, तो विधेयक को आरक्षित कर सकता है। विधेयक को आरक्षित कर लेता है दोस्तों राष्ट्रपति की सलाह के लिए। ये थे राज्यपाल से संबंधित कुछ तथ्य जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों। बात करें विधानसभा की, विधानसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं यह वयस्क मताधिकार मतलब कि जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होगी उसके द्वारा चुने जाएंगे। बात करते हैं इनकी निडरताओं की, तो यह अनुच्छेद 178 में दिया गया है। अनुच्छेद 178 में बताया गया है दोस्तों। इनकी रीति कैसी होगी दोस्तों? ये प्रत्यक्ष रीति से चुने जाएंगे। विधानसभा में जो सदस्यों की योग्यता बताई गई है अनुच्छेद 173 में बताई गई है। योग्यता में क्या क्या बताया गया है? वह भारत का नागरिक हो, प्रथम, द्वितीय, लाभ के पद पर ना हो, भारत का नागरिक हो इसमें, तथा हमारे पास होगा उसकी आयु जो होगी दोस्तों वह विधानसभा
चुने जाने के लिए 25 वर्ष आयु रखी गई है। वोट के लिए 18 वर्ष आयु है। अगर मैं बात करूं, आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, प्रधान, अगर किसी को जो प्रधान के इलेक्शन होते हैं उसमें आयु कितनी चाहिए होती है? 21। बात करें लोकसभा के सदस्य के लिए 25, राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष। इनको आप कंठस्थ कर लीजिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी इसमें। यहाँ पर बात करते हैं आगे, जो यहाँ पर मुख्यमंत्री या फिर कहें मंत्री परिषद होगी, उनको शपथ कौन दिलाएंगे? तो शपथ का कार्य करेंगे यहाँ पर राज्यपाल। राज्यपाल ही शपथ दिलाता है। वह सूची कौन सी है? वह अनुसूची है तीसरी सूची के अनुसार राज्यपाल ही मुख्यमंत्री तथा उनके मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाएंगे। बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की। इसको मैं यहीं पर ले लेता हूं। राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। अन्य 2 आपातकाल कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। तीसरा होता है दोस्तों वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय आपात की। राष्ट्रीय आपात लगाने के लिए कितने वर्ष के लिए लगाया जा सकता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय आपात की जो 1 वर्ष के लिए लगाया जाएगा दोस्तों, इसकी घोषणा होने के बाद यह 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष उद्घोषणा होने के बाद यह 1 वर्ष तक रहेगा। तथा जैसे ही सदन सत्र में आ जाएगी, सत्र में आने के बाद अगर वह 6 माह तक इसकी संस्तुति ना करे, तो 6 माह बाद राष्ट्रीय आपात नहीं रहेगा दोस्तों। इसको मैं रफ कर देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो ये कुछ तथ्य थे हमारे विधानमंडल से संबंधित। इसमें अपने सेशन को हम आगे जारी रखते हैं। देखते हैं आगे हमारे पास कौन कौन से तथ्य होंगे। इससे संबंधित जो हमारा सेशन हुआ है दोस्तों कार्यपालिका का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उसको भी आप जाके देख लीजिएगा, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने सेशन में। हम आगे हमारे पास बताया गया है विधानसभा में कोई भी कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए जो गणपूर्ति होगा, जिसे कोरम कहा जाएगा, कोरम भी कह सकते हैं, तथा गणपूर्ति, इसका अर्थ होगा न्यूनतम कितने सदस्य चाहिए सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए? तो इसका आंसर होगा 1/10। 1/10 सदस्य चाहिए होते हैं दोस्तों। अगर 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चलाई जाएगी। 1/10 या फिर 10 से कम ना हो, चीज़ों को याद रखिएगा, 10 से कम ना हो। अगर बात करें कोरम का तो हो गया दोस्तों हमारा। इसमें बात करते हैं अगर कोई सत्र वर्ष में, सत्र की बात करें, 1 वर्ष में सत्र कितनी बार आहूत या बुलाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 बार। वर्ष में 12 महीने होते हैं दोस्तों, तो एक सत्र में अधिकतम 6 माह से अधिक समय ना हो। 6 माह से अधिक समय ना हो, उससे पहले ही बुलाना होगा दोस्तों एक सत्र।
एक सत्र हो गया, अगला सत्र जो आएगा उसमें 6 माह तक वो आ जाना चाहिए दोस्तों। कह सकते हैं कि 2 सत्रों में अंतर, 6 माह से अधिक 2 सत्रों में अंतर नहीं होना चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास विधानसभा जो होगी, विधानसभा में अनुच्छेद 178 के अनुसार बताया गया है कि विधानसभा में एक अध्यक्ष प्लस एक उपाध्यक्ष होगा दोस्तों। यह किनके द्वारा चुना जाएगा? तो यह चुना जाएगा विधानसभा के सदस्यों द्वारा। सदस्य अपनी सहमति से जिसको भी चुनेंगे वह अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होगा। बात करें अध्यक्ष की, अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देगा? अध्यक्ष अपना इस्तीफा देगा दोस्तों उपाध्यक्ष को। इसको मैं रिपीट कर देता हूं, अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देगा तथा उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अगर देना होगा अध्यक्ष को देगा। यह वाइस वर्सा होगा दोस्तों। ऐसे ही लोकसभा में अगर केंद्र की बात करें, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को देगा। बात करें अगर अध्यक्ष को पद से हटाना हो तो उसे 14 दिन पूर्व ही सूचना देनी होगी दोस्तों। तथा अगर उसको अध्यक्ष पद से हटाने की कार्रवाई चल रही हो तो वह अध्यक्षता नहीं करेगा, सत्र की अध्यक्षता नहीं करेगा, प्लस अध्यक्षता तो वह नहीं करेगा परंतु वह अपने हक में मतदान कर सकता है। जब भी वोटिंग होगी तो वह मतदान कर सकता है। सभी तथ्यों को लिखते रहिएगा, याद करते रहिएगा। चलते हैं दोस्तों आगे, इसको रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर समय बर्बाद नहीं करना है क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है दोस्तों। चीज़ें पसंद आ रही हों, सेशन पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों विधानसभा संख्या कितनी थी? पहले मैं आपको बता दूं हमारे राज्य का गठन कब हुआ था दोस्तों। राज्य गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 में। गठन पूर्व यहाँ पर विधानसभा के लिए दोस्तों 22 सीटें थी, विधान परिषद के लिए 19 सीटें थी। अगर बात करें विधानसभा के लिए 22 सीटें थी दोस्तों। बात करें विधान परिषद की तो विधान परिषद के लिए यहाँ पर 9 सीटें थी। यह स्थिति आप बाद में देखेंगे गठन के बाद, राज्य गठन के बाद यहाँ पर विधानसभा की सीटें 70 हो जाती हैं। एक सीट कैसी है दोस्तों? यह मनोनीत सीट है। यह राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है कोई सदस्य। यह कहाँ से होता है? एंग्लो इंडियन होता है राज्यपाल। अगर मैं यह बात केंद्र में बात करूं तो मनोनीत सदस्य किसके द्वारा चुना जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। उसकी संख्या भिन्न होती है। हम यहाँ पर उत्तराखंड की बात कर रहे हैं दोस्तों। चलते हैं आगे। जो हमारी 70 सीटें हैं दोस्तों, इसमें आरक्षण की अगर मैं बात करूं, 70 सीटों में आरक्षण 70 सीटों में आरक्षण टोटल 15 है, जिसमें से 13 तथा 2 सीटें हैं। 13 सीटें किसकी हैं दोस्तों? तो 13 सीटें हैं एससी की,
2 सीटें हैं एसटी की। एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति, यहाँ पर होगा अनुसूचित जनजाति। कुछ छात्रों को इसमें भी कन्फ्यूजन होता है कि एससी एसटी का अर्थ यहाँ पर क्या होगा। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर 70 सीटें हैं दोस्तों। और हमारे यहाँ पर अगर बात करें लोकसभा की, उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। आई रिपीट, उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। वह 5 सीटें कौन कौन सी हैं देख लीजिए, लिख देता हूँ मैं आपके लिए। प्रथम हरिद्वार, दूसरी पौड़ी, तीसरी टिहरी। दोस्तों ये तीनों सीटें कहाँ से हैं, ये तीनों सीटें हैं गढ़वाल मंडल से। 5 में से 3 सीटें तो हो गई, अब 2 सीटें बचती हैं दोस्तों। चौथे स्थान पर नैनीताल, पंचम स्थान पर अल्मोड़ा। अल्मोड़ा की क्या विशेषता है, अल्मोड़ा की जो सीट है वह है एससी सीट है दोस्तों लोकसभा में। ये कौन से मंडल से आ गई, ये होंगी आपकी कुमाऊं मंडल से। जो अपर लेवल का एग्जाम होता है, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, इस टाइप के एग्जाम होते हैं, उनमें आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है। कोई सी 3 सीटें दे दी जाएंगी तथा चौथी सीट दे दी जाएगी, जैसे बागेश्वर पिथौरागढ़। आपसे पूछा जाएगा कौन सी लोकसभा की सीट नहीं है। तो ये आरक्षण से संबंधित बात थी दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ राज्यसभा की, उत्तराखंड में राज्यसभा से कितनी सीटें हैं दोस्तों। राज्यसभा याद करने का तरीका बता देता हूँ। राज्य में रा कैसे लिखा जाता है, ऐसे। अगर मैं इसका यहीं पर ऐसे कर दूँ तो ये बन जाता है 3। राज्यसभा की उत्तराखंड में 3 सीटें हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टोटल सीट 70 है और लोकसभा की 5 सीटें हैं। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, अगर मैं 70 को 5 से भाग दूँ तो आंसर आएगा 14। यानी कि लोकसभा में प्रत्येक सीट में विधानसभा की कितनी सीटें आ रही हैं, 14। सब में ही 14 होगी, 14 आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 14 पंजे 70, टोटल मिला के 70 सीटें हो रही हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। आई होप आपको ये पूरा चार्ट समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलते हैं आगे दोस्तों, आगे देखते हैं हमारे पास सेशन में और कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें। आगे हमारे पास है दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे बता चुका हूँ, राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 में होगा। राज्य गठन होते ही यहाँ पर राज्य गठन जैसे ही हुआ, तिथि सभी को पता है 9 नवंबर 2000। तो जो अंतरिम सरकार बनाई गई दोस्तों, अंतरिम सरकार में कौन क्या था उस पर एक दृष्टि देख लेते हैं, एक दृष्टि डाल लेते हैं। अंतरिम अगर बात करें सीएम मुख्यमंत्री की बात करें तो यह होंगे हमारे अंतरिम, यानी कि नित्यानंद स्वामी। बात करें प्रथम अंतरिम सरकार में राज्यपाल की, आप सभी को पता होगा, इसका आंसर है सुरजीत सिंह बरनाला जी। अंतरिम में ही अगर बात करें विधानसभा अध्यक्ष, ये सब बातें दोस्तों हम अंतरिम की बात कर रहे हैं। अंतरिम में हमारे थे प्रकाश पंत जी। मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, जैसा कि मैंने आपको बताया। राज्यपाल हमारे सुरजीत सिंह बरनाला जी।
और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत। दोस्तों अगर मैं बात करूँ निर्वाचित अर्थात चुनाव के बाद जो चुनी हुई सरकार थी उसमें क्या स्थिति थी दोस्तों। अगर बात करें सीएम की तो निर्वाचित सीएम होंगे हमारे नारायण दत्त तिवारी। बात करें विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष थे दोस्तों, इससे क्वेश्चन आ चुका है इसलिए आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर प्रकाश पंत जी हैं, यहाँ पर होंगे यशपाल आर्य। जी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। बात करते हैं उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वह प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में पहली बार लगाया गया था और यह राष्ट्रपति शासन की अगर बात करें, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356, ये मैं आपको बता चुका हूँ। यह लगाया गया था दोस्तों 27 मार्च से 11 मई 2016। 27 मार्च से 11 मई 2016 के बीच में यह लगाया गया था दोस्तों, तथा यह कितने दिनों का था दोस्तों। अगर आपसे दिन पूछ लिया जाए तो यह था 46 दिनों के लिए। यह राज्य में प्रथम बार लगाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा यहाँ पर हमारा। लास्ट में हम देख लेते हैं दोस्तों, विधानसभा में जो विरोधी दल होता है, विरोधी दल किसे कहा जाता है। अगर आपसे एक बात आ जाए कि विरोधी दल किसे कहा जाएगा, तो विरोधी दल वह होगा दोस्तों जो सत्ता में ना हो परंतु बड़ा दल हो, जो जीतने वाले से एक कदम पीछे रहा हो, जो सत्ता में नहीं आ पाया हो, तो वह होगा विरोधी दल। इसमें एक बात मुझे आपसे और बतानी थी, लोकसभा राज्यसभा वो तो हम बात कर चुके हैं दोस्तों। तो यह था हमारा सेशन उत्तराखंड शासन प्रशासन में विधानमंडल से संबंधित। आगामी हमारा जो सेशन होगा वो न्यायपालिका से संबंधित होगा। इसी के साथ हम अपना सेशन की आज की समाप्ति करते हैं दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।